नमस्कार। स्टेट एजुकेशन अचीवमेंट सर्वे जो कि 3 नवंबर को होना है, उसके संबंध में कुछ ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पर विस्तार से आप लोगों के साथ डिस्कस की जाएगी, जिसमें कि सेक्शन का चयन किस प्रकार से करना है, मॉडल अंक क्या है, आरएस क्या है और मॉडल अंक से सेक्शन चयन प्रक्रिया कैसे करना है, सेक्शन को किस प्रकार से चयन करना है और जो चयनित सेक्शन होंगे उसमें जो है आप लोगों का यहाँ पर जो छात्र चयन प्रक्रिया है वो कैसे रहेगी, किस प्रकार से करना है, बैठक व्यवस्था, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। इन सारे जो भी आपके मन में डाउट होगा वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा सा बस आपको टाइम देना है, मुश्किल से यहाँ पर आप मान के चलिए कि 7 से 8 मिनट की वीडियो होगी, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा सेक्शन चयन कैसे करें। तो जो आपका पिन कोड होगा, पिन कोड के प्रत्येक अंकों का योग यहाँ पर सेक्शन चयन, पिन कोड के प्रत्येक अंकों का योग तब तक करें जब तक कि उत्तर एक अंकीय न हो जाए। मान लीजिए ये आपका पिन कोड है 461331, तो आप उसका योग करेंगे, यहाँ पर 18 आएगा, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से सेक्शन का चयन करना है। तो योग तब तक करें जब तक कि उत्तर एक अंकीय न हो जाए। यहाँ पर 2 अंकीय आया है 18, तो 18 को भी तोड़ेंगे, 1 + 8 करेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। एक अंकीय अब मिल गया, यानी कि आपका जो मॉडल अंक है या फिर आप इसको कह सकते हैं जो है RS वैल्यू, यानी कि स्टार्ट वैल्यू, इसी को कहेंगे RS वैल्यू यानी कि स्टार्ट वैल्यू, ये आपका 9 आ गया। ठीक है, तो आपका जो भी पिन कोड होगा उसके आधार पर ये चीज़ें आपको की जाएगी। यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर केवल आपको बता दिया गया है कि मान लीजिए आपका इतना पिन कोड होता है, तो उस स्थिति में आपको किस प्रकार से RS वैल्यू यानी कि स्टार्ट वैल्यू निकालना है। मान लीजिए आपका 9 जो है वो स्टार्ट वैल्यू निकल गया। इसके बाद अगला प्रश्न है मॉडल अंक से सेक्शन चयन प्रक्रिया कैसे करें। तो मान लेते हैं कि आपको जो भी विद्यालय आवंटित हुआ है, जिस भी विद्यालय में आपको सर्वे करना है, उसमें 3 सेक्शन हैं। हो सकता है एक ही सेक्शन हो, तो जो एक सेक्शन होगा उसी में आप बच्चों का चयन करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए 2 सेक्शन हैं या फिर 3 सेक्शन हैं, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि 3 सेक्शन में बटे होते हैं क्लासेस, जैसे आपका क्लास 3 है तो उसके 3 सेक्शन हैं ABC। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, तो तीनों सेक्शन, मान लीजिए पहला जो सेक्शन है उसमें A सेक्शन में 51 बच्चे हैं, B सेक्शन में 49 हैं, C सेक्शन में 51 बच्चे हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, ये आपका हो गया। फिर आप नंबरिंग कैसे करेंगे, सेक्शन A से आएंगे आप सेक्शन B में, यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर B से C में 2 हो जाएगा, फिर C से आप आएंगे यहाँ पर पुनः से A में, तो ये आपका 3 हो जाएगा। इस प्रकार से 9 बार आप करेंगे। ये आपका 3 हो गया, फिर 4, 5, 6, फिर 7, 8, 9। इस प्रकार से 9 आपका जो आया था RS वैल्यू यानी कि स्टार्ट वैल्यू जो आपका आया था 9 आया था। तो यहाँ पर 9वें नंबर में आप जाएंगे तो आपका आ जाएगा सेक्शन A, जो जिसमें कि 51 स्टूडेंट हैं, यानी कि आपको इसी सेक्शन का सर्वे करना है। ठीक है, अगर केवल 2 ही सेक्शन होता तो आप केवल 2 सेक्शन में ही देखते हैं। ऐसे आप देखते हैं, पहले से आप दूसरे में जाते, फिर दूसरे से पहले में, फिर पहले से दूसरे में, फिर दूसरे से पहले में। इस प्रकार से आप 9 बार करते, तो 9 बार में जो भी सेक्शन आता, B है तो B का सर्वे करेंगे, A है तो A का सर्वे करेंगे। तो अगर केवल 2 सेक्शन आता तो आपका जो दूसरा सेक्शन है B नंबर का, उसका आपको सर्वे करना होता। तो यहाँ पर हम 3 सेक्शन मानकर चलते हैं और हम सर्वे करेंगे A का, यानी कि 51 स्टूडेंट हैं। तो चयनित सेक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका A 51 हो गया। अगला प्रश्न जो आप लोगों के मन में है, सेक्शन चयन के बाद चयन कैसे करें। तो यदि 30 से कम छात्र हैं तो सभी छात्रों को चयनित करना है, और अगर छात्रों की संख्या 30 से अधिक है तो चयन प्रक्रिया लागू होगी। कैसे करना है, यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न, छात्र चयन प्रक्रिया कैसे रहेगी,
ये आपके मन में एक शंका होगा, एक डाउट होगा कि कैसे रहेगी। तो उस स्थिति में सर्वप्रथम सेक्शन की कुल दर्ज संख्या में 30 का भाग देंगे। जैसे स्टूडेंट की संख्या यहाँ पर कितनी है, 51 है, ठीक है। तो 30 में आप ऐसे भाग देंगे तो आपका वैल्यू कितना आएगा, 1.7। तो 1.7 जब आ जाएगा तब आप यहाँ पर देखेंगे जब उत्तर दशमलव के बाद 0.5 या उससे ऊपर आए तो उसे पूर्ण अंक 2 मानेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने भाग दिया 1.7 आया है, यानी कि 0.5 से ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि आप इसको जो है पूर्ण अंक 2 मान लेंगे, यानी कि एक आपका ये है 1, फिर पॉइंट के बाद आप मान लेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो 2 निकला है वो आपका हो गया सेंटर इंटरवल, ठीक है, SI, यानी कि ये आपका सेंटर इंटरवल 2 हो गया। मॉडल अंक यानी कि आपका जो आपका RS यानी कि स्टार्ट वैल्यू 9 और SI यानी कि सेंटर इंटरवल 2 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप निकाल लेंगे कि आपको जो है सेटिंग प्लान जो है किस प्रकार से बच्चों का करना है। पहले आपको ये चीज़ें निर्धारित करनी होंगी कि संख्या के बीच अंतराल कितना आपको लेना है, और उसके साथ ही साथ जो आपको बच्चों को ID देनी है, या फिर जो यहाँ पर अगर इसकी भाषा में देखिए जो आपका सर्वे हो रहा है तो उसकी भाषा में स्टार्ट वैल्यू कहाँ से आपको प्रारंभ करना है। तो ये आपका 9 निकल गया और संख्या के बीच अंतराल 2। आगे देखेंगे तो मान लीजिए टोटल आपके 51 स्टूडेंट हैं। 51 आपने यहाँ पर पूरे बच्चों को ले लिया, टोटल बच्चे जो हैं क्लास में 51 हैं, लेकिन जो आपका स्टार्ट वैल्यू निकला था वो 9 था, ठीक है, 9 था। तो आप 9 को पहले स्थान पर बैठाएंगे, ठीक है, 9 को पहले स्थान पर लेंगे। फिर उसके बाद आपका सेंटर इंटरवल यानी कि जो आपका SI था वो आपका 2 था, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस प्रकार से देखेंगे, आप पहले 9 को लेंगे, उसके बाद दूसरा, ये आपका 9 के बाद 10 आपका पहला हो गया, 11 दूसरा हो गया, तो आप दूसरे को ले लेंगे 11 को, फिर 1 को छोड़ेंगे, इस दूसरे को ले लेंगे, 13 को लेंगे, फिर 15वें को लेंगे, फिर 17 को लेंगे। इस प्रकार से आप स्टूडेंट को लेते जाएंगे और आपको टोटल जो है यहाँ पर 30 स्टूडेंट को लेना है। टोटल जो सर्वे करना है वो 30 अभ्यर्थियों पर आपको करना है, 30 छात्रों पर करना है, सॉरी। तो 30 छात्रों को आप लेंगे और इस प्रकार से आप काउंट करेंगे यहाँ पर, तो कितने अभ्यर्थी हो गए, कितने छात्र हो गए आप देख पाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 आपका होगा, 51 तक 22 हुआ। फिर आप प्रारंभ करेंगे यहाँ से पहले नंबर से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 22 हो गया, फिर आप इसको लेंगे 23 24 25 26 27 28 29 30, इतने ये आपके 30 छात्रों की संख्या हो गई, ठीक है। तो इन 30 छात्रों का आप सर्वे करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आप डिस्कस यहाँ पर किया जाएगा आपके साथ सेटिंग प्लान, किस प्रकार से आपको सेटिंग प्लान करनी है।